हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हम आप सभी लोगों की 3-4 दिनों से यह कैप्सूल क्लास सुबह में 6 बजे नहीं दे पाया। इसका वजह यह था कि मुझे हो गया था चिकनगुनिया, बहुत तेज़ी से शरीर दर्द कर रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था, बुखार भी था, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं दे पाया था। आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हालाँकि अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ है। अभी भी पैर, सर दर्द ही कर रहा, लेकिन हाँ, पहले से आराम है, रिलीफ़ है, खड़े हो जा रहा हूँ अपने पैर पे, तो इसलिए मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों में जो भी नुकसान हुआ है, इसके लिए भी मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आगे कोई ऐसी समस्या मेरे ऊपर ना आए, जिससे आप लोगों का नुकसान हो। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण क्या होता है जब वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, और लास्ट में आप लोगों को हम कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है? और इस क्लास में क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। क्लास का टाइम टेबल जो यूट्यूब पे होती है, देखिए सुबह में 6 बजे आपकी डेली ये कैप्सूल क्लास होती है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। 6:30 से 7:30 शाम को में आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। 7:30 से 8:30 केमिस्ट्री की क्लास होती है शाम को, और 8:30 से 9:30 ये मैथ और बायोलॉजी की क्लास होती है। ठीक है? और आज से इसमें शुरू हो रहे हैं 750 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे थे, उसका पार्ट 2 सीजन 2 आप कह सकते हैं। ये क्लासेज आज से शुरू हो रही है, तो आज शाम से आप लोगों को क्लास में आना है इन टाइमों पे, अगर आप 90 प्लस लेने चाहते हैं तो। इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, बस आप इतना अच्छा से तैयार कर लिए तो। ठीक है? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन यह है कि फिनाल को ठंडे HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है। देखो ये आपका फिनाल है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, दोनों आज ही मैं लेकर आया हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये फिनाल है, इसकी क्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, वो भी ठंडा में जो होता है उसके साथ गर्म किया जाता है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ इस फिनाल को ठंडे में गर्म किया जाता है तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है। इधर देखो, ये फिनाल जो है, यहाँ पे देखो OH रहता ही है ना, जो OH रहता ही है। तो ये यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है NO2। बस इतना ही याद रखना, आप ज़्यादा याद रखोगे तो दिक्कत होगा। NO2, और ट्रिक यह है कि ये NO2 जो बाहर निकलता है इस OH से आके पूछता है, ए बाबा OH मैं कहाँ बैठूं। ये कहता है कहीं पे बैठ जा, पूरा जगह खाली है। तो कुछ OH जाके, कुछ NO2 जाके OH के जस्ट बगल में बैठ गए, और कुछ NO2 क्या करते हैं, गुस्ताखी करते हैं ना। और वह जो है सही नियम जो था कोविड के नियम का पालन करते हैं। वो कहते हैं भाई, बाबा मोदी जी कहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। 2 गज दूरी का मतलब इस OH वाले जगह से 2 गज दूरी, यानी 2 स्थान को छोड़ के भाई मुझे बैठना है, और मास्क है जरूरी, मास्क भी लगाना है, इसलिए ये यहाँ पे बैठ जाते हैं। और इस तरीके से यह आपके कंपाउंड बनते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ होते हैं जो कि नियम का पालन नहीं करते हैं, वो 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी का नियम का पालन नहीं करते हैं, ये OH के बगल में जाके बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी नियम का पालन करते हैं, जो कि 2 गज छोड़ के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और इस तरीके से दो कंपाउंड बन जाता है। फिनाल को ठंडे में गर्म करने पे ये यौगिक बनता है, लेकिन गर्म में जब गर्म करते हैं तो कुछ और तरीके से कुछ और बनता है, उसको मैं आगे हम लोग देखेंगे। पहले ये रिएक्शन, उसके बाद ये सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इस रिएक्शन को कोई कर सकता है। ये कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखो मुझे पता है मैक्सिमम लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होता है। अगर मैं बता दूं कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको, एल्कोहल शुरू किया था हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आइसोप्रोपिल के बारे में, आइसो समूह के बारे में बताया था कि कहाँ पे जुड़े होने पे आइसो समूह बोला जाता है। तो देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल की बात करें तो ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये क्या आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कह रहा है वाष्प के उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में कापर, गर्म कापर प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, जरा बताओ क्या होगा।
आप लोग तो पढ़े हो ना, मैंने ही पढ़ाया है। कॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा बताओ। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, वाष्प की उपस्थिति में इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका क्या होता है, वी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये कीटोन बना लेता है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था वी हाइड्रोजनीकरण के बारे में, है ना, कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाता है ना, ये कीटोन बना लेता है। ठीक है, प्लस में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या, फिनाल को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखो भैया, यहाँ पे फिनाल को ठंडे HNO3 के साथ गर्म किए थे, जब सांद्र के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये प्रश्न है, बताओ। ठंडे, यहाँ पे जो हमने गर्म किया था ये ठंडे के साथ किया था। अब हम लोग क्या किसके साथ कर रहे हैं, सांद्र HNO3 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो भैया देखो, ये आपका फिनाल है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लाया था और एक अंतर पे लाया था ताकि आपको डिफरेंस पता चले। यहाँ पे देखिए HNO3, ऊपर यहाँ पे क्या है, सांद्र है, सांद्र HNO3 के साथ गर्म कराया जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से सांद्र HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से NO2 बाहर निकलेगा, और जो ये NO2 होगा फिर से आके इससे पूछेगा कहाँ पे बैठूं, है ना, फिर से इससे आके पूछेगा कि कहाँ पे बैठूं, फिर से इससे आके पूछेगा कहाँ पे बैठूं, तो ये कहता कहीं पे बैठ जा। लेकिन ये NO2 इतना बानर टाइप के होते हैं, हर जगह पे बैठ जाते हैं। इस तरीके से देखो, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं, है ना, एक ही में होता है ना, एक तरह से बैठ जाते हैं। और ये बना देता है आपका क्या, पिक्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है, पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल। ये आपका क्या बना देता है, पिक्रिक अम्ल बना देता है, पिक्रिक अम्ल। इस तरीके से आके बैठते हैं और इसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। याद कर लेना, अगर गर्म ठंडे में क्रिया करता है तो इस तरीके से ये बनता है, अगर गर्म में करते हैं, सांद्र HNO3 के साथ करते हैं तो ये आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बताओ। एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो भैया एथिल एल्कोहल C2H5OH, है ना, यहाँ पे सभी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। C2H5OH, इसका गर्म किया जा रहा आयोडीन I2 और NaOH की उपस्थिति में। तो बताओ क्या होगा, इसका हो जाएगा अपचयन। अपचयन में क्या होता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था ना। देखो भैया, मैंने आपको कई सारे अपचायक लिखवा रखा हूं, उसमें यह अपचायक है, और एग्जामिनर को जब फंसाना होता तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता, और इसीलिए मैं सुबह की 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास को कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण, आपको डेली लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे ही से क्वेश्चन मैं पिकअप करके लेकर आता हूँ, हाथ से ही लिख कर आता हूँ, लेकिन लिख के लेकर आता हूँ ताकि आपकी तैयारी हो सके, ताकि नए नए क्वेश्चन आपको ध्यान में जा सके। ये देखो आयोडीन और NaOH के साथ अपक्रिया, इसके साथ क्रिया करके इसका अपचयन हो जाता, और इस एल्कोहल का अपचयन होके क्या बनाएगा, आपको पता है अपचयन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। अगर यहीं पे C2H5OH हो, सॉरी यहीं पे CH3OH होता, इसका अगर अपचयन होता इसी की उपस्थिति में तो CHCHO बनता, ये बनता। बात समझ में आया, तो इसका अपचयन करके ये बनता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हम्म,
5वां क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल का PCl5 के साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ये आपका देखो इथेनॉल है, अरे इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH है, इसका PCl5 के साथ अब क्रिया कराना है, क्या बनेगा बताओ। मैंने आपको इसको इसका ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था ना, क्या बताया था मैंने ट्रिक आपको। देखो इसको 3 लिखा जाता है ना, है ना। इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ट्रिक। देखा, देखो C2H5OH है, यानी मैंने RCl करके बनाया, ROH है ना, इसको 3 लिया जाता है, PCl5 है ना, तो आपको मैंने बताया था कि ROH होता है, तो PCl5 के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पे बटौवल होता है। बटौवल कैसे होता है, देखो एक Cl को ये R ले लेता है और एक Cl को H ले लेता है, बाकी कितना Cl बचा, कितना बचा बताओ, 2 Cl निकल गया, 3 Cl बचा है, 3 Cl बचा है, तो जो 3 Cl और P बचा है ये PCl3 ले लेगा। आपका कौन लेगा, ये ले लेगा, PCl3 हो जाएगा, ये O ले लेगा, यानी यहाँ पे यौगिक क्या बनाएगा। इसी तरह का तरीके से अगर आप यहाँ पे बटौवल करोगे तो एक Cl को C2H5 ले लेगा, एक Cl को COH ले लेगा, और जो बचेगा उसको कौन लेगा बताओ, उसको O ले लेगा, का PCl3O ले लेगा। बात समझ में आई, बांटेंगे ऐसे ही, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो क्या क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, POCl3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो। अब हम लोग चलेंगे, हाँ ये बात आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिखर 2.0 बैच में चल रही है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें पूरी चीज़ें आपको A to Z दी जा रही हैं, जिससे आप पढ़कर 90+ ला सकते हो। सर इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखो इसमें डेली लाइव क्लासेज हो रही हैं, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट्स का PDF आपको दिया जाता है, अलग से आपको PDF लेने की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार के दिन टेस्ट होता है। स्टडी मटेरियल में बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप जानकारी लीजिए, लेकिन हाँ अगर ज्वाइन करना है, पढ़ाई करनी तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि सिलेबस आके बहुत तेजी से निकल रहा है। ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो उसके बाद आपको दिक्कत होगी कवर करने में भी, याद करने में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये फिनाल है, ये फिनाल है, इसको क्या कर रहे हैं, जिंक चूड़ जेरेन चूड़ के साथ गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है पता है, ये आपका OH गायब हो जाता है और यहाँ पे केवल और केवल बेंजीन बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करते हो, करोगे फिनाल से बेंजीन, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी आप इसे कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि होमवर्क भी है आप लोगों के लिए। मैंने होमवर्क करा ना, इस क्लास में आपको होमवर्क ज़्यादा दिया करूंगा, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ। निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं, ऐसा क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, या फिर ये नंबर है मेरा टेलीग्राम 30-577-1375, ये टेलीग्राम नंबर है, और इस पे आपको टेलीग्राम करना है, न कि व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस पे टेलीग्राम करना है, न कि व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस पे आप टेलीग्राम कर दिया करो क्वेश्चन का सलूशन करके, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप करोगे तो मेरे पास नहीं आएगा, वो मैम के पास जाता है। ईथर को की जल में विलेयता बहुत कम होती है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर टेलीग्राम कर देना इसका आंसर, जिसका भी सही रहेगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर डालूंगा, ठीक है। जैसे कुबेर शुक्ला ने पिछली बार भेजा था तो उनका मैंने डाला था, इसी तरीके से आपका भी सही रहेगा तो आपका भी डालूंगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस तरीके से आज की सुबह की 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास की खात्मा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। शाम को जरूर क्लास में आना सभी लोग। 750 वाले में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू हो रहा है तो उसको ले लो, 3 ही दिन की तो बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।